अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ ज़दा। मैं हूं मुशारिफ फारूकी। और मैं हूं मोइन इस्लाम। मोइन, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हो? नाज़रीन, आज आपको सेटअप भी चेंज लग रहा होगा। आने वाले एपिसोड्स में आपको और डिफरेंट चीज़ देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। स्टूडियो बेस भी और बाकी मामलात की तरफ भी हम जाएंगे। आज का जो प्रोग्राम है वो मैं अपने घर के मुतालिक करने लगा हूँ। आज से पहले कभी मैंने इस चीज़ पे डिस्कशन नहीं की मोइज़, ना बिल्कुल। हम लोगों ने इस तरह की कोई स्टेप पे बात की। लेकिन मैंने चाहा कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे अगर अब अक्सर लोगों के सवालात होते हैं मोइज़ के आप रिकॉर्डिंग से जब वापस आते हैं तो आपको कुछ महसूस तो नहीं होता, बिल्कुल। या आपको अ, घर पे कुछ चीज़ें महसूस तो नहीं होती। तो उस सिलसिले में आज हम बड़ी ज़रूरी डिस्कशन करने लगे हैं। लास्ट एपिसोड नाज़रीन, आपको पता है कि जो हुआ मोइन, उस बारे में मेरे ख्याल से आप शुरू करो तो ज़्यादा बेहतर है। ये जिस दिन हम गए थे, एक तो पिछले हमने कब्रिस्तान में, हाँ। पिछले कब्रिस्तान में ही हाँ, एक हमने शूट किया था, उसमें कैमरामैन के साथ जो हुआ वो बिल्कुल। मामलात हुए। देन उसके बाद हम नहीं कंप्लीट कर सके ना, हमने कहा हम नेक्स्ट टाइम यानी कि अगले अगले शो में जाएंगे, देन उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, अगले जितना वीक हो गए फिर सकेगा हम वहाँ पे, हाँ। इन्वेस्टिगेट करेंगे। वहाँ पे गए हैं, पहले तो मुझे कोई चीज़ नज़र आई है जो मुझे बुला रही है अपनी तरफ। वैसे ही। हवा एकदम चल पड़ी है, इस तरह से फील हो रहा था जिस तरह, देखें हम बहुत से कब्रिस्तानों में गए हैं, हाँ, मियानी साहब जोन से भी हो, बहुत। लेकिन जो ये कब्रिस्तान था इसकी कोई अलग ही स्टोरी थी, इसकी कुछ अलग ही जो है वाइब सी वहाँ पे। हाँ। एक चीज़ हमें बुला रही है, मेरे साथ हुआ, कैमरामैन के साथ हुआ, और जो फिर आपके साथ हुआ था, आप उस चीज़ के पीछे भागते हुए चले गए। मैं ऑडियंस को भी पता है, नाज़रीन को भी पता है कि हमेशा कोशिश रही है कि हम लोग पढ़ाई करके जाएँ और करते भी हैं, लेकिन कैमरामैन को ज़्यादा हिट इसलिए करती है वो मखलूक क्योंकि ये हमें दिखा रहा होता है। ऐसे अगर ये ना दिखाए हमें तो समझो कि फिर हम कुछ भी नहीं दिखा सकते जाने हैं। का फ़ायदा नहीं है फिर। ठीक है? जो मखलूक है वो इसको टारगेट करती है कि ये कैमरा लेके फिर रहा है तो इसको अटैक किया जाए या कुछ भी किया जाए। बिल्कुल। पिछले एपिसोड में ऐसा हुआ कि मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मेरी तुम्हें पता है कि काफ़ी वीक से, बल्कि मंथ्स हो चुके हैं, तबीयत स्टेबल नहीं हो रही मेरी। कभी कुछ प्रॉब्लम है, कभी कुछ कंधे भारी होना। काफ़ी मैंने चेक भी कराया, मामलात भी हुए और वो कोशिशें जारी हैं। लेकिन नाज़रीन, यकीन जानिए कि लास्ट एपिसोड में मैंने क्या देखा कि एक सफ़ेद लिबास में मोइन एक औरत थी, बिल्कुल। और वो कब्रिस्तान के जो नीचे एरिया था, डलवान थी जहाँ पे, वहाँ पे वो खड़ी है और मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे बुला रही है। मुझे नहीं पता कि मैंने उसको क्या उसने मुझे मेरा दिमाग को माउफ किया, क्या किया। मैं इतना मुझे याद है कि उसने मुझे बुलाया, मैंने इस तरह किया कुछ, और मैं उसकी तरफ जो है वो चलता गया हूँ। ऐसे ही है। उसके बाद मुझे नहीं पता, वो मैंने बाद में जब ऑन एयर में देखी वो चीज़ कि मैं चलता जा रहा हूँ तो मुझे रोक रहे हो। उसके बाद दरख्त है, दरख्त पे मैं क्या देखता हूँ, फिर मुझे कुछ होश आई कि वो जो औरत थी, वो चुड़ैल कहूँ उसको, ज़ाहिरी बात है, बदरू कहूँ, कुछ भी कहूँ, उसको मैंने देखा वो दरख्त के ऊपर चढ़ गई है। मतलब एक बाकायदा एक होता है कि जिस तरह हम लोग दरख्त को हम चढ़ते हैं उस पे, वो उसी तरह चढ़ी है। एक खातून जो खातून। चुड़ैल थी, वो चढ़ी है और बैठ गई है और मुझे बुला रही है। वो तो तुमने और मैं एकदम आउट ऑफ सेंसेस हो चुका कि ये हुआ क्या है। फिर तुमने मुझे रोका, मुझे फिर होश आई, फिर चक्कर आया, मुझे तबीयत ख़राब हुई। उसके बाद मैं प्रोग्राम भी कंप्लीट नहीं कर सका। बिल्कुल। फिर तुमने कंटिन्यू किया। जो उस टाइम मेन, बहुत परेशान हो गए थे, मैंने कहा आपको हो क्या हाँ गया। हाँ हाँ, मुझे लिटरली उस टाइम इतना डर लग रहा था कि कोई खुदा ना खासा जानी नुकसान ना हो जाए, लेकिन उस चीज़ से हमें फिजिकली जो है वो हिट नहीं किया, उसने हमें हाँ, मेंटली कैच किया है। बहुत मेंटली। दिमाग माउफ हो गया, मैं जा रहा हूँ, हाँ, ये जा रहे हैं, कैमरामैन, बस बहुत बहुत ही वो खौफनाक जगह यकीन थी। करें मेंटली इतना डिस्टर्बेंस हो चुकी है कि बहुत बुरा मामला चल रहा है। अभी हम लोग मौजूद हैं, ये मेरे घर की बेसमेंट है, ठीक है? यहाँ पे अक्सर मैं बैठता हूँ, कुछ शो के हवाले से भी, कुछ वीडियोस वगैरह, या वैसे डिस्कशन करते रहते हैं हम यहाँ डिस्कशन पर। करते रहते हैं। मोइन, हुआ ये है कि नाज़िन, मैं जब वो लास्ट वीक का शो करके वापस आया हूँ,
उस दिन से अभी आई थिंक 1 वीक गुजर गया उसके बाद, तो एक तो मुझे नींद सही तरह नहीं आ रही, खौफ मुझसे खौफ मुझे एक ऐसा एक समझो कि मुझे ऐसा लगता है हर जगह कोई चीज़ खड़ी है मेरे घर पे, ठीक है। खौफ बहुत ज़्यादा मेरे में आ गया। मैं वो बंदा था जो डरता ही नहीं था। बिल्कुल। ऐसी जगहों पे भी जाना तो हम लोग मैं चलता जाता था। और आज से नहीं कर रहे हम ये प्रोग्राम, काफ़ी टाइम हो गया है। 10 साल से तो मैं आपको देख रहा हूँ ना इस फील्ड 10 से। साल, हाँ 10 साल से ऊपर हो गए। तो कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। अच्छा हुआ ये कि तो रात को ख्वाब ऐसे आने लग गए उस वीक के बाद। शायद मैंने वो सर पे ज़्यादा उसको सवार कर लिया, किया हुआ। मे भी हो सकता है मैं गलत हूँ उस वाले से। अब हुआ ये है कि ऊपर एक मेरा गेस्ट रूम है और कुछ ऊपर एक स्टडी रूम है। वहाँ पे मैं अक्सर जब अकेले, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं उस दिन यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा, तो यहाँ पे जो हमारी लाइट्स हैं वो खुद गिर गई हैं, ठीक है। अब ये बेसमेंट है, ये बंद कमरा है, यहाँ पे चीज़ें गिर गई खुद। अब मैंने कहा हो सकता है कोई दबाव से या कुछ दरवाज़ा बंद हुआ हो या व्हाटएवर। तो एक तो ये मसाइल पेश हुए हैं मुझे, तो मैं काफ़ी डाउट में आ गया हूँ कि क्या कोई चीज़ मेरे साथ तो नहीं आ गई। बिल्कुल। जो सब लोग ये बात करते हैं कि आप जब शूट करके आते हैं तो आपको नींद आ जाती है या नहीं, या आपको डर तो नहीं लगता, आप वो उस जगह को भूल पाते हैं कि नहीं जो वहाँ पे हाँ, आपके साथ पहले होगा। ऐसे नहीं था लेकिन अब हो गया है, मैं ये कहूँगा। तो ये मामलात रहे हैं, ये चीज़ें चल रही हैं साथ-साथ। तो मुशारिफ ये चीज़ आप शेयर कीजिएगा, ऑडियंस भी ये जानना चाह रही है, जब आप उस लोकेशन से आए हैं, ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किस तरह की चीज़ें आपको नज़र आ रही है, किस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, वो ज़रा शेयर कीजिए। यार बात ये है कि मैं जब लोकेशन से नाज़िल आया हूँ तो तबीयत मेरी पहले ही ख़राब चल रही थी, लेकिन उस दिन के बाद ना मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जो मेरे घर में कहीं मुझे जैसे साए नज़र आते हैं, ब्लैक शैडोज़ नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई चीज़ खड़ी है। जब मैं अपने एरिया से रूम से निकल के जाता हूँ अपने लॉबी में टीवी लॉन्च में, मुझे ऐसा लगता है कि समवन इज़ वाचिंग मी, कोई देख रहा है, मतलब छठी कोई चीज़, सिक्स सेंस। अब आप अक्सर अच्छा एक और चीज़ आपको पता है कि हमारे घर में कुछ ऐसे रूम्स होते हैं जहाँ पे हम जाते कम हैं। बिल्कुल। जैसे अब हर घर का एक अपना सिस्टम है। ड्राइंग रूम में वहाँ पे जब कोई मेहमान आए तो ही जाना है, वरना उनको टीवी लॉन्च में बिठा दिया जाए। जब कोई मेजर मेहमान है तो उसको वहीं बिठाना है ड्राइंग रूम में, जो फैमिली मेम्बर नहीं है या जो भी है। स्टोर रूम भी होते हैं, स्टोर रूम भी हैं, कुछ ऐसे कमरे जहाँ पे जाना नहीं होता, फर्नीचर नहीं पड़ा हुआ, हाँ, लोग नहीं जाते हैं, सामान फेंका हुआ होता है। फेंका होता है, वहाँ पे ये चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। हम अक्सर घरों में जब जाते हैं तो ये मखलूक खाने की चीज़ें जैसे आटा हो गया, गंदम हो गई, स्टोरों में लोगों ने रखी होती है ना, वहाँ पे काफ़ी अपना बसेरा करती हैं। उसके बाद ऊपर जैसे कुछ रूम्स होते हैं जहाँ पे स्टडी रूम है, वहाँ पे जाना कम है, तो वहाँ पे ये मसाइल हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज ये फर्स्ट टाइम एवर मैं ये ऑनर ये हम चीज़ करने लगे हैं कि हम डिफरेंट घरों को तो एक्सप्लोर करते हैं। आज हम शॉर्टली देखेंगे कि मेरे घर में क्या वाकई कुछ तो नहीं, खुदा न ख्वास्ता कोई मसला चल रहा, या मेरा चीज़ें वाकई आ गई, वहम भी हो सकता है। इस चीज़ को हम जो भी चीज़ें अटेम्प्ट करेंगे तो वो अब देखूँगा क्या मामलात हैं। घर के सारे कमरे तो हम नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकते, फैमिली भी है, बाकी मामलात भी हैं, लेकिन कुछ जहाँ पे अमल दखल कम है वहाँ पे हम जाके कुछ रीडिंग्स, ईएमएफ मीटर, और अभी हमारे पास एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ पड़ी है जो कि बहुत ख़तरनाक हो सकती है, बिल्कुल, विच इज़ ओजा बोर्ड। ओजा बोर्ड का इस्तेमाल किया जाए वो मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत रिस्की है ये, बहुत रिस्की है। नाज़िन नाइट विजन देना मुझे ब्रदर। अली का भी मामला ये था कि अली जो है, अली आप
2 एपिसोड से, इधर आओ ज़रा, 2 एपिसोड से, एक तो माइक उसको दे देता हूँ, लास्ट 2 पार्ट से जी आपकी तबीयत बहुत ख़राब रह रही है, काफ़ी ज़्यादा। जी मुझे भी डरा देते हो, खुद भी डर जाते हो, ठीक है, और जी देखने वालों को भी डरा रहे हो। जी तो क्या कब्रिस्तान में, देखो कब्रिस्तान से चीज़ जो है वो तुम अपने साथ नहीं ले गए, मेरे साथ तुमने भिजवा दी है जी कि मेरी तबीयतें ख़राब हो जाएं, ठीक है। और क्या था वो कब्रिस्तान? पहले भी बहुत सी जगह इन्वेस्टिगेट किए तुमने मेरे साथ, क्या कब्रिस्तान में क्या ख़ास मसला क्या लगा? पहले दिन जब हम उधर गए हैं तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने कहा कैमरा बंद करो और यहाँ से निकलो। अच्छा, फिर मैंने वहाँ से निकलने की कोशिश की, आपने मुझे रोका भी, लेकिन हाँ। मैं रुक नहीं रहा था, आपको आपके ऐसे सामने ही था ऐसे ही, तो उसके बाद मुझे जब अचानक होश आई हाँ। तो फिर आपने मुझे सारी बात बताई कि मेरे साथ ये कुछ हुआ। पिछले एपिसोड में जो मामला हुआ जी। उस कब्रिस्तान में ना अजीब खौफ था। जी हम ऐसी जगहों पे जाते रहते हैं लेकिन वहाँ पे पता नहीं क्या था, जैसे कुछ हो जाएगा, जी एंटर होते सारी सांस बंद होना शुरू हो गया। हाँ, जी फिर हवा का तेज हाँ हो जी। जाना, एकदम ही वो हवा चली, हाँ हाँ, बहुत तेज हो बहुत ज़्यादा, आंखों के आगे। सबसे पहले अटैक भी अली पे किया था हाँ, जी। फर्स्ट डे के, ऐसे ही ऐसे ही। उसके बाद तबीयत खराब मेरी, हो गई, सबके साथ मामला मुझे अंदर एक होता है चक्कर आना, एक होता है अंदर ही अंदर दिमाग हिलना, वो हुआ मसला। ठीक है अली, करते हैं इसको, बिस्मिल्लाह करते हैं, ठीक है, माइक दे दो। अच्छा, अभी सबसे जो पैरानॉर्मल जो है फील्ड, उसमें सबसे खतरनाक चीज़ ये है। बिल्कुल। नाज़रीन, ये EMF मीटर मैं ऑन कर रहा हूँ, वैसे K2 मीटर भी ऑन कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले तो देखेंगे कि हम इसको चलाते हैं। इसको चलाने का मकसद ये है कि अगर कोई मेरे घर में मखलूक खुदा न खास्ता है, क्या इसके चलाने से या कोई चीज़ एक्टिव है तो कुछ होता है, नहीं हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ हो, ठीक है। मैं ये बिल्कुल हरगिज़ नहीं हम कह रहे कि मेरे घर में ये मसला चल रहा है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है, डाउट है ना, डाउट है, वो क्लियर करना चाह रहे हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जहाँ मतलब महसूस हो तो वहाँ कुछ हो भी। तो ये एपिसोड जो है ये समझें कि इसमें ज़रूरी नहीं है कुछ हो भी सकता है, डाउट चीज़ होंगी, वो फिर हम एंड पे डिस्कस करेंगे। ओजा बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं मोइस, बिस्मिल्लाह करते हैं। और इस चीज़ से वो ये जो चीज़ है ना, जो वो जिन्नात गुस्सा हैं वो बहुत करती है, चिढ़ते हैं, बहुत बहुत चिढ़ते चिढ़ते हैं, हैं। नुकसान भी हो सकता है। अब क्योंकि अल्लाह खैर ये करे, चीज़ आग से बनी है, मखलूक है, उसको जब हम बुलाएंगे तो वो इसलिए चढ़ेगी, रिएक्ट करेगी। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी, बिस्मिल्लाह करते हैं और अल्लाह का नाम लेते हैं। अभी प्लीज डू नॉट ट्राई एनीथिंग एट होम। पेरेंटल गाइडेंस के तौर पे हम ये चीज़ें बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो हम अटेम्प्ट करने लगे हैं वो आपने अटेम्प्ट नहीं करनी घर पे। हम लोग प्रोफेशनली काम कर रहे हैं और ये चीज़ बहुत खतरनाक हो सकती है, लेबर की साबित हो सकती है। ये तब की बात चीज़ें मुझे ऐसा लगा तब जैसे कोई चीज़ गिरी है, जैसे कोई चीज़ की आमद होती है खुदा न खास्ता। चलो देखते हैं, कोशिश करूंगा कम बात करूं उस चीज़ से। हाथ दे, क्या अगर हमारे अलावा या कोई मखलूक मौजूद है तो क्या हमारे करीब आ सकती है बगैर नुकसान पहुंचाए बगैर? क्या इस मोमबत्ती को गिरा सकती है? जूम करना, मोम दिखाना जरा। अच्छा, तुम यहाँ दिखा रहे थे जब, तो ये कैंडल विद इन आई थिंक 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, कुछ सेकंड्स हुआ होगा ना। मैं डाउट में पड़ गया हूँ कि हम इसके इतने करीब हैं, लेकिन हमारी जो सांस लेने की या हम बात करने की जो स्पीड कह लूँ या उसका फ़्लो कर लूँ, वो इस तरफ नहीं था।
हम इस तरह बैठे हुए थे, यहाँ पे जो मोमबत्ती थी वो अजीब कभी लेफ़्ट पे जा रही थी, कभी राइट पे जा रही थी, वो घूम रही थी वो। तो मोमबत्ती का बंद होना इट मीन्स कि वो चीज़ आ चुकी है, प्रेजेंस उसकी आ चुकी है। और ये मेरे लिए डिस्टर्बिंग है। पहले वो पत्ते वहाँ पे हिलना शुरू हुए हैं, जिस तरह कोई चीज़ आती है और अपने साथ काइंड ऑफ हवा लेके आती है, पत्ते वहाँ पे हिलना शुरू हुए हैं, फ़ौरन ये बंद हुआ और मैं इसी की तरफ देख रहा था। वहाँ का जो कब्रिस्तान में भी यही हुआ था कि जब हवा एक्सट्रीम पे चलने लग गई तो वो एक साइन था। तो ईएमएफ हमारे अभी तक डेड हैं, कोई रीडिंग नहीं है, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा मामला हों। तो ये चीज़ें जो हैं काफ़ी मेरे लिए डिस्टर्बिंग है कि अल्लाह ना करे कुछ ऐसा मामला हो। हम थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन की तरफ चलते हैं मोइज़, और उनको क्लियर करते हैं कि बाकी कुछ चीज़ है या सिर्फ वहम ही आई है। थोड़े से जो पोर्शंस हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं उसकी जानिब चलते हैं और लेट्स सी कि क्या हमें मिल पाता है। आइए, यहाँ पे हम ऐसे जहाँ पे मसले हैं, मैं ईएमएफ को ऑन करता हूँ, रीडिंग्स हैं। हाँ, ओ हाँ, आओ ज़रा, ये रीडिंग आ रही है, या अल्लाह खैर। ऊपर वाला पोर्शन नाज़िन कम यूज़ होता है, नीचे ज़्यादा। रीडिंग बंद हो गई यहाँ पे, सीढ़ियों पे रीडिंग थी। ये कुछ सामान हमने यहाँ रखा हुआ है, उधर कर, पीछे 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 कर, बैक बैक बैक। यहाँ पे कुछ मुझे ना महसूस होता है हमेशा। अच्छा, ये एरिया है मोइज़, ये पोर्शन कम यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने चीज़ें देखी, ये किचन भी कम यूज़ में है। अली दिखाओ, अंदर आओ। ये कम यूज़ में किचन होता है। मैं उस दिन वैसे ही लेट नाइट टेरेस पे था, तो मुझे प्यास लगी, तो मैं यहाँ पानी की बोतलें कुछ रखी हुई थी और कोई चीज़ गर्म भी करनी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि इस किचन में कोई चीज़ खड़ी है इस तरफ। रीडिंग आई है, वो डाउटफुल भी हो सकती है, लेकिन आई है, अब नहीं आ रही है ना। मैं जैसे ऊपर में हूँ पैनिक सा हो गया हूँ, देखा मेरी तबीयत को, है ना। अच्छा, अब जो मेन पीछे दिखाएं, बैक करें। ये वॉशरूम भी कम यूज़ होता है, बहुत रेयर यूज़ होता है। यहाँ भी वो सामने जो वाइपर है वो गिरा है पिछले दिनों खुद ही, ये उसी रात हुआ है जब मैं आया हूँ वॉइस, ठीक है। मोइज इधर आना, लाइट बंद। अच्छा, ये स्टडी रूम समझ लें। हम लोग अक्सर मैं बुक्स रीडिंग वगैरह और बाकी मामलात के लिए होता है। क्या हुआ तुम्हें? मुझे पहली फीवर है, पर से मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। इधर आके ऊपर आके जब सीढ़ियों में से ऊपर आ रहे थे ना, मुझे उस टाइम चक्कर आए एक्सट्रीम लेवल के। और अब मैंने कहा वैसे ही मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन अब ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं एकदम। बस चलते हैं। नाज़िन, ये गेस्ट रूम है, यहाँ पे मैं उस दिन बैठा हूँ आगे, तो यहाँ पे अचानक ये जो मोइन ये किताबें गिरी हैं, ठीक है। कोई मूवमेंट नहीं थी इस कमरे में, कोई और मसला नहीं था। ये भी पीछे भी आप देखें, ये पूरा स्टडी रूम है, ये किताबें ही किताबें। और फिर मैं कुछ देर इस रूम में आके बैठा हूँ, तो ये बेड भी हिला है। उसके बाद से मैं इधर नहीं बैठ रहा, ठीक है। ये मूवमेंट्स हुई हैं उस दिन के आके, कम है ना। ये आप देख सकते हैं खामोशी कितनी है, और ये रूम वैसे ही थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना, मतलब हाँ कॉर्नर में वाइब आ रही है। अकेला बंदा, ये हम यूज़ ही नहीं करते। ये गेस्ट रूम एक समझ लें, कोई गेस्ट आया उसके ऊपर
या उसके लिए। तो ये सारे मामला थे। ईएमएफ की रीडिंग हम लोग चेक कर रहे हैं। मोइस की तबीयत भी ख़राब हो गई है। चलो इसको मोइन इसको बंद करते हैं। तो ये मामला थे, ये कुछ पोर्शंस आपको दिखाने थे कि मुझे महसूस हुए हैं कुछ मामला हो रहे हैं। आसिफ ज़दा जी नाज़रीन, अभी जैसा आपने इन्वेस्टिगेशन एक स्लाइडली से हमने इन्वेस्टिगेशन की है, पूरा घर इन्वेस्टिगेट करना वैसे भी पॉसिबल नहीं था। फैमिली भी रहती है, बाकी मामला भी हैं, और मैंने भी नहीं चाहता था कि हम इस तरह की कोई चीज़ अटेम्प्ट करें। वो तो एक आप लोगों के लिए और अपने लिए चलें, ऐसे ही मैंने स्टेप उठाया कि अपने घर को देखा जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए कि क्या वाकई कुछ है या नहीं, रीडिंग्स आती हैं नहीं। क्योंकि यकीन करें मैंने अपने घर पे कभी वैसे आम बैठे हुए ईएमएफ नहीं ऑन किया कि मैं ईएमएफ ऑन कर लूँ और चेक करता जाऊँ कि मेरे घर में तो नहीं। वो एक डाउट सा होता है, ये मैं नहीं करना चाह रहा था। लेकिन एक तो लोगों ने भी कहा कि इस तरह आप चेक करें, बाकी मैंने भी चाहा कि हम इस तरह की चीज़ शायद चेक कर लेनी चाहिए। डिस्कशन मेन ज़रूरी थी। हर प्रोग्राम जो है वो हमने चाहा कि थोड़ा हट के हो, आज हम इस चीज़ पर डिस्कस करें। मोइन, मोमबत्ती का बंद होना डाउटफुल हो सकता है, क्योंकि वो जब हमने उसी अब ओजा बोर्ड ऑब्वियसली वो मखलूक को प्रोवोक करता है, कनेक्ट करने के लिए एक ज़रिया है ईवल्स के, वो ठीक है, वो हमने यूज़ किया तो तुम्हें भी लगा कि इस कमरे में कोई चीज़ आई है, फील हुआ था आई है। हमारे सामने सब चीज़ें हो रही हैं। पहले जब हमने ये ऑन किया, इसको मोमबत्ती जलाई है, ढम की आवाज़ आई है, ढम आई है प्रॉपर। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ की आमद नहीं होती, डज गट फीलिंग भी होती है ना, वो भी एक चीज़ है, हमें पता लगता है। हम उस चीज़ को प्रोवोक कर रहे थे कि पत्ते यहाँ पे हिलना शुरू हुए, और विद इन 5 to 7 सेकेंड्स में ये मोमबत्ती बंद हो गया। मतलब हवा लेके आई है और ये चीज़ उसने आके बंद की। मेरे लिए स्टिल डाउटफुल है, क्योंकि मैं बीच में से डर भी रहा हूँ कि मुश्किल होता है ऐसी चीज़ों पे। कैंडल बंद हुई है, मुझे लगा कि शायद मैं सामने बैठा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद बोलने से उसको हवा मिली है, तो वो कैंडल पहले ही हिल रही थी, तो शायद बंद हो सकती। हम फिर भी कह रहे हैं कि हो सकता है हमारे सांस के ज़रिए जो हवा है उसके ज़रिए बंद हुई हो। मैं फिर भी देखने वालों के लिए भी ये चीज़ है, आपने बताना है कि आपको क्या लगा। बिल्कुल। और दूसरी बात, मान लेते हैं कि चीज़ आई है, उसने अपनी प्रेजेंस दी है, क्योंकि ओजा बोर्ड जो है वो इवल स्पिरिट्स और बाकी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए होता है। तो कोई भी बाहर इर्द गिर्द हमारे इस कमरे में या बाहर कोई चीज़ मूव कर रही हुई हो तो शायद वो आई हो, शायद नॉट टू श्योर। हाँ, मतलब डाउटफुल है कि वो कुछ चीज़ पास कर रही है। अब हमें नहीं पता कि हमारे इर्द गिर्द कितनी जन्नात हैं, हमें नहीं पता हमारे यहाँ पे मेरे कोई बैठा हो। जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं तो वो तो हम उसको कोशिश करते हैं ना। अब हमें नहीं पता कि हम ऐसी जगहों पे जहाँ पे हम रहते हैं, अब जहाँ पे आप रहते हो, अब आपको तो नहीं पता ना आपके साथ कितनी चीज़ें हों। मैं चाहूँगा भी नहीं कि मुझे पता लगे, हिडन है वो हिडन ही रहे। मैं भी यही चाह रहा था कि इसको हिडन ही रखा जाए और मैं ज़्यादा इसको ना, और मैंने किया भी नहीं। मैंने यही कोशिश की कि मैं इसको हिडन ही रखूं। ज़्यादा मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, जहाँ पे मुझे और मसाइल फेस हुए हैं वो मैंने नहीं उस चीज़ को प्रोवोक करना चाहा। फ़र्क किसी को नहीं पड़ता, फ़र्क आपको पड़ता है। कल कोई चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं होने दिया। और ऊपर जब हम जाने लगे हैं तो रीडिंग्स आई हैं। नंबर 1, वो डाउटफुल इसलिए हो सकता है कि घर पे बिजली चल रही है ऊपर वाले पोर्शन में, जो साइडें हैं, हो सकता है उसकी वजह से हो रही हो सकता है ना भी हो, क्योंकि जब हम ऊपर चले गए हैं तो रीडिंग्स नहीं थी। सीढ़ियों में आई हैं। अगर बिजली घर में हर जगह पे होती है, स्पेशली रूम्स में, रीडिंग रूम्स में भी आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। वो आई हैं सिर्फ सीढ़ियों पे।
मूव कर रहा है वहाँ पे, हमारे साथ कोई चीज़ आ रही है, कोई चीज़ यहीं से निकल के हमारे साथ गई है या ऊपर से हमारे साथ वो आके कनेक्ट हुई है। डाउटफुली कह सकते हैं आपके, श्योर तो नहीं है इस बारे में। इंटरेस्टिंग मतलब चीज़ें होती हैं। अब हमने ये जो चीज़ें की हैं, आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा क्रॉसिटी होगी, इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ये लगी होगी। मेरे लिए ख़ास तौर पे दुआ करें। तबीयत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मसले चल रहे हैं। आप लोगों की दुआओं की दरख्वास्त है। आप लोगों की वजह से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, वरना जितने मसाइल चल रहे हैं लाइफ में, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बंदा इसको फ़िलहाल कंटिन्यू करे। मुझे पता है, मैं हर वीक जब एपिसोड करने जाता हूँ मोइज़, कितनी मुश्किल मुझे ऑन शूट होती है, तुम्हें भी पता है। कैमरा ऑफ कैमरा भी जो चीज़ें लोग नहीं देखते हैं, और ये चीज़ें नहीं कि कैमरे पे आके ही वो चीज़ें होती हैं, ऑफ कैमरा भी बंदे के साथ 1000 मामला चल रहे होते हैं। तो नाज़रीन, ये आज का जो प्रोग्राम था, ये एक पॉडकास्ट समझें इसको, इन्वेस्टिगेशन हमने स्लाइटली किया। एक जो वाक़या मेरे साथ पेश हो रहे हैं, मैंने चाहा कि वो आप लोगों तक डिस्कस किया जाए। आप भी हमारी एक तरह की फ़ैमिली हैं, आप लोगों की दुआएं हमारे साथ साथ होती हैं, तो हम ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं। सारी चीज़ें आपके सामने थी। हमें फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको क्या लगा, क्या जो कैंडल है, मोमबत्ती जो बुझी है, क्या आपको लग सकता है, क्या हो सकता है। जैसा मैंने बताया कि हो सकता है कि जो इर्द गिर्द कोई मखलूक अगर गुजर रही थी वो आई हो सकता है कुछ चीज़ ऑलरेडी मौजूद हो। तीसरी बात, ऊपर जो रीडिंग्स आई हैं और वो जो कमरे में जो खौफनाक थोड़ा सा मंजर पेश हो रहा था, तबीयत ख़राब हुई ऊपर जाके, मुझे एकदम जिस तरह कुछ चक्कर आए हैं, मुझ पे कुछ चीज़ हावी होना चाह रही है। मैं एकदम बैठ गया था, मुझे लिटरली नहीं पता लगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। अल्लाह करे ना हो। आइंदा ये है कि कोशिश यही है कि हम जहाँ पर रहते हैं उस चीज़ को ज़्यादा चेकआउट ना करें। आप भी अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, अपने घर का ख्याल रखें। ओबियसली मैं सारी प्रिकॉशंस ले रहा हूँ, पढ़ाई वगैरह, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी मामला वो सारे चल रही हैं। मेरी सेहत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आज का एपिसोड आपको कितना डिफरेंट लगा, और इस हवाले से हमें फ़ीडबैक आप लोगों ने ज़रूर देना है। तो अभी तक के लिए टीम आसिफ ज़दा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आसिफ ज़दा।